Hello students, good morning. This is your computer class and we are doing chapter 5, formatting a Word document. Till now we have learned that formatting means changing the appearance of the document, and for that we have various options in MS Word, as like we can change font type, we can change font size also, we can make the text bold, italic or underline them, or we can highlight the text also. So in today's class we're gonna learn furthermore about MS Word and a Word document also, that how we can format a paragraph. Okay, so let's see how we can make changes in paragraph. The first one is alignment. What is an alignment? Alignment means positioning of the text on a page. You can have your text aligned at the left side, at the center and at the right side of the page. Alignment means टेक्स्ट की पोजीशन क्या है आपके पेज में, मीन्स आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी किया है MS वर्ड पे, उसमें आप कहाँ से चाहते हो कि आपका टेक्स्ट अपीयर हो या स्टार्ट हो, उसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए वी हैव अलाइनमेंट ऑप्शन ऑल्सो. तो अलाइनमेंट ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है. वहाँ से आप जाके इसको चाहे लेफ़्ट साइड से अगर आपको चाहिए, राइट साइड से चाहिए या सेंटर से चाहिए, तो आप ये सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. लेट्स सी द स्टेप्स टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. ओके, फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. Click the home tab. Secondly, you have to go to home tab. Then in third step, you have to click the required alignment button from paragraph group. So in this picture, you can see that there is home tab and this is your paragraph group. Okay, there you will find all the options as like left alignment, justified alignment, center alignment and right alignment. Okay, let's close up it. Okay, now here you can see these four are the alignment options. See, if you want to align the text from left side, which means अगर जैसे ही आप लेफ़्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन क्लिक करोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से मार्जिन ले लेगा. मीन्स आपका टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट में वो लेफ़्ट साइड से मार्जिन लेके इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा लिखने के लिए. ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ द लेफ़्ट अलाइनमेंट. ओके, इसी तरह से व्हेन यू सेलेक्ट सेंटर अलाइनमेंट, तो वो सेंटर से टेक्स्ट आपका स्टाइल आपकी सेट हो जाएगी, वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा टाइप होना. इसी तरह से व्हेन यू अप्लाई राइट अलाइनमेंट, तो राइट साइड से वो मार्जिन ले लेगा, मींस गैप ले लेगा, और राइट अलाइनमेंट राइट साइड से टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपको जस्टिफाइड चाहिए, मींस अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड से गैप हो, मार्जिन हो लाइक दिस, और आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर से इक्वली, मींस लाइन जो है आपके टेक्स्ट की वो इक्वली चले, तो इसके लिए आपको जस्टिफाइड ऑप्शन अप्लाई करना होगा. ओके, जस्टिफाइड ऑप्शन इज़ देयर, दिस वन. ओके, सो एज सुन एज यू क्लिक दिस ऑप्शन, योर टेक्स्ट will be set to justified alignment, which means from both the sides you will get the margin. दोनों साइड से आपको मार्जिन मिलेगा like this, और आपका टेक्स्ट बिल्कुल इक्वली इवनली बराबर से टाइप होगा. ओके, शॉर्टकट इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. वी हैव द शॉर्टकट्स फॉर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. इसके लिए क्या करना है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. ओके, देन press Ctrl plus L left. If you want to align text center at the center, then Ctrl plus E, not C. Okay, Ctrl plus E, remember that, for aligning at the center.
Then if you want to align the text right, you have to press Ctrl plus R for right. Okay, for justify you can press Ctrl plus J, means J for justify. So they try to learn all these shortcut keys. Let's go further now. Line space. What is line space? It is a vertical distance between two lines. Vertical distance means this. Okay. स्टेप्स टू चेंज द लाइन स्पेसिंग. अब आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, सपोज कीजिए ये दोनों आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच में स्पेस क्या होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो. मीन्स आप ज़्यादा गैप दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो बीच में. आप चाहो तो कम स्पेस पे भी अपने टेक्स्ट को डाल सकते हो उसके अंदर. लेट्स सी द स्टेप नाउ. द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट. It's very usual and obvious that whatever changes you want to do, you have to select the text first. Then step 2, click the home tab. Then step 3, click line spacing button in the paragraph group. So as you are formatting the paragraph, so for that you have to go to paragraph group in the home tab. Okay. And step 4, select the required option of the line spacing from the drop down list. So you have to first select the text, then go to home tab, then there you will find the font group, paragraph group. There you will find the drop down list, and from there you can opt your spacing line. Okay, as like this. Okay, this is your paragraph group, and there you will find the line spacing options. You have to select that like this, and then the changes will be applied to the selected text. Let's see. As like, if you give 2.0 space between two lines, then the gap will be like this. Now you can see in this picture there is like approx 1 point space here between these two line. Vertical space इस तरह से दोनों के बीच में कितना स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ही कम है. उसके बाद 2.0 सेलेक्ट करने के बाद आपका लाइन स्पेसिंग कैसा दिख रहा है, दोनों लाइन के बीच में कितना ज़्यादा गैप हो गया, करेक्ट दिख रहा है. तो इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे. जो भी आपने सेलेक्ट करके रखे हैं टेक्स्ट, उनके लाइन के बीच में आपको अगर स्पेस चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो. ओके, लेट्स सी फर्दर. यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग बाय क्लिकिंग द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑल्सो. तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, वहाँ पे आप इजीली इसको कम करके, बढ़ा करके, पॉइंट वाइज इजीली इसको लिख सकते हो. एंड देयर यू विल सी द प्रीव्यू ऑल्सो. प्रीव्यू भी देख सकते हो उसका कि ये कैसा दिखेगा, मीन्स कितनी स्पेस इस पर दिखेगी. और अगर आपको ये सही लगता है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, देन यू कैन अप्लाई इट. ओके, सो वी हैव वेरियस ऑप्शंस फॉर दैट. लेट्स गो फर्दर. देन वी हैव क्रिएटिंग नंबर लिस्ट ऑल्सो. टू क्रिएट नंबर्ड लिस्ट, फॉलो द गिवन स्टेप्स. व्हाट इज़ क्रिएटिंग नंबर लिस्ट? नंबर लिस्ट क्या है? एज लाइक अगर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी, इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके लिए आपको इस नंबर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. मीन्स 1 2 3 करके आप पॉइंट वाइज उस चीज़ को लिख सकते हो. जस्ट लाइक दिस स्टेप्स. तो ये स्टेप्स भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर लिस्ट सेलेक्ट करके दिया हुआ है. इसी तरह से अगर कोई गाइडलाइन देना होता है या फिर कोई हमें पॉइंट वाइज कोई ऐसे लिखना होता है, तो उसके लिए भी हमें नंबर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट. तो इसके लिए भी आपको बार बार 1 2 3 4 इस तरह से ना लिखना पड़े. एक ही बार में आप नंबर लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, और आप जैसे जैसे टेक्स्ट को टाइप करते जाओगे, जैसे ही आप नीचे कर्सर लाओगे, मीन्स आप जैसे ही अपना अलाइनमेंट जहाँ से एंड होगा आपका, उसके नीचे जैसे ही आपकी टेक्स्ट आएगा, वो नंबर 2 ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा.
ओके, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा. लेट्स सी द स्टेप्स. Select the text that you want to appear as a numbered list and click the home tab. So first of all you have to select the text, then click the down arrow next to the numbering button on paragraph group. The numbering library appears. Paragraph group पे आप जाएंगे, paragraph group में आपको numbering library दिखेगी. Now step 3, select the desired numbering style. Your text will get converted to numbered list. और वहाँ पे आपको एक टेम्पलेट के जैसा, मीन्स पहले से ही जो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं वो दिखाई देंगे कि किस तरीके का आपको नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 पॉइंट चाहिए आपको, या फिर ABC चाहिए, या फिर रोमन में चाहिए. तो ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर. उस नंबरिंग लाइब्रेरी से आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल है या जो आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे वैसे ही आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसमें नंबरिंग लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना इजीली टेक्स्ट फर्दर टाइप कर सकते हो. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड देयर इज़ given practice on computer. If you have PC at home, you can do the practice. You should do this practice, okay, and try to learn all the shortcut keys that is given in your chapter. I'll see you next class. Thank you.